मुजफ्फरनगर नगर पालिका के कार्यकाल के 5 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन वार्ड नंबर 10 के क्षेत्रवासियों ने अपने सभासद नवनीत कुच्छल को देखा भी नहीं है। क्षेत्र के लोगों में सभासद के प्रति आक्रोश है। साथ ही स्थानीय नागरिकों ने सभासद पर गंभीर आरोप लगाए हैं। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि सफाई की व्यवस्था भी बेहतर नहीं है। आर्यपुरी की महिलाओं का आरोप है कि 8 साल से उनकी गली भी नहीं बनाई गई, जिसके संबंध में सभासद को भी अवगत कराया गया, लेकिन अभी तक गली की सड़क नहीं बनी है, जिसकी वजह से नाली का गंदा पानी घरों में भर जाता है। उन्होंने कहा कि यहाँ की सफाई अतिरिक्त पैसा देकर कराते हैं। क्षेत्रवासियों का कहना है कि आगामी चुनाव में वह ऐसा प्रत्याशी चुनेंगे जो कर्मठ और काम करने वाला होगा। हाँ जी, समस्या आपकी कौन सा वार्ड आपका? भैया घर के आगे पानी भरा जावा है, सारी सड़क टूटी पड़ी है। ये ना स्कूटर निकलते ना बाइक निकलती यहाँ से। कहाँ का कौन सा मोहल्ला है? ये आर्यपुरी है, मकान नंबर 51। क्या सामने है नहीं, सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं। कब से है ये समस्या? ये कम से कम 7-8 साल हो गए हैं। 7-8 साल? हाँ जी। जब मेंबर से आपने इसकी शिकायत करी? शिकायत भी कर दी, सब रिपोर्ट बना के भी ले गए, वीडियो भी बना के ले गए, मगर कुछ काम नहीं होता हमारे यहाँ का। तो जैसे 5 साल नगर पालिका के कार्यकाल हो चुका है, किस तरह देखते हैं उनके काम को? सर हमारा तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। कितनी बार रिपोर्ट करा दी, कपिल देव को भी करवा दी, सबको करा दी, मगर कुछ काम नहीं हो रहा हमारा। मंत्री जी को भी कहा आपने, उन्होंने भी नहीं बनवाई? हाँ, आदित्य योगी नाथ जी को भी रिपोर्ट करी थी। कितनी बड़ी ये गली है? लगभग कितने मकान है यहाँ पर? कम से कम 10-12 मकान है। छोटी सी गली है ये? हाँ जी, छोटी सी गली है। अब बरसात में किस तरह की समस्या आती है? क्या अंदर स्विमिंग पूल बनता है बरसात में? बरसात में बिल्कुल हम ऊपर पलंग पर बैठे रहे हैं, यहाँ नीचे पानी भरा रहा है। तो जैसे अब चुनाव आ रहे हैं, अब किस तरह देखते हैं क्या? सर हमारा जब ये सड़क सही होएगी, जो हम देंगे वोट, इससे पहले वोट नहीं देने के। अब कौन सभासद है यहाँ से? पता नहीं कौन है, ये नहीं मालूम हमें, मगर वोट जब भी देंगे जब हमारी सड़क बन जाएगी, अन्य हम तो खाली जाएंगे बस। ये आर्यपुरी है जी। किस तरह की समस्या आ रही है? किस तरह हमारी ये नाली है, सारी सड़कें टूटी पड़ी है, पानी की समस्या है, पानी की निकासी नहीं होती है। यहाँ पे घरों में पानी भर जाता है। सभासद के किस तरह के काम रहे? तो काम सारे ठीक रहे भाई। गली हम कहीं दफा गए भी, ये गली बनवा दो, ये गली नहीं बनी 5 साल। कितनी गली ऐसी है? ये 5-6 गली है हमारी, ऐसी छोटी छोटी है। तो ये अभी तक बनी नहीं बनी। तो किस तरह की समस्या आ रही है? इनमें पानी भर जाता है अंदर तक घरों में। बरसात में यहाँ टिक ही नहीं सकते, बेड़ों के ऊपर बैठ के बच्चे बैठते हैं, सामान तैर जाता है पूरा। चुनाव आ रहे हैं नगर पालिका के, किस तरह? बस जो काम आदमी ठीक करे ऐसा आदमी चाहिए। हाँ, कौन सा वार्ड है आपका? कौन सा मोहल्ला है? 6 नंबर है, गली नंबर 6 है, आर्यपुरी है। हाँ जी। क्या समस्या है? समस्या हमारी सड़क बननी चाहिए, गली में पानी भर जा हमारी। मेंबर से मिले आप इस संबंध? मेंबर से भी कहा था हमने, ये भी आए थे कहीं, फिर आ लिया मेंबर भी कहते बनवाओगे बस नहीं कहता है। बस फिर कुछ कहते ही नहीं। संजीव बालियान भी कितनी बार आया। 5 साल पूरे हो चुके हैं मेंबर के, आपने क्या? हमने समस्या करी थी, मगर भैया सड़क बनवाओ हमारी, कह रहे बनवाओगे बन नहीं कहता है। ये बालियान कौन सा है तो हमें पता नहीं कौन है मेंबर का। कपिल देव। हाँ जी, इस बारे में आपने कपिल देव से भी कहा था, उनसे भी आए थे मंदिर पे एक बार। हाँ, जरूरत पड़ेगी तो हमारे पास वही तो किस तरह की समस्या आ रही है? 5 साल का कार्यकाल, हमारी सड़क बननी चाहिए। अब जैसे आपको कहना चुनाव आ रहा है, हाँ, तो किस तरह देखते हैं? बस हमारी सड़क बननी चाहिए चुनाव में भी। चुनाव से पहले? हाँ, चुनाव से पहले हमारी सड़क बननी चाहिए। ये कौन सा वार्ड है, कौन सा मोहल्ला है? भाई पहले तो 6 था, बता रहे अब 10 बन चुका जी। पहले 6 वार्ड था। यहाँ से कौन सा सभासद है आपके इससे? नवनीत कुच्छल है। नवनीत कुच्छल। समस्या बता रहे आप सड़क की, कब से ये समस्या है? वो तो कई सालों से है, 5-6 साल हो गए। जी। हाँ, पानी भर जाए यहाँ घरों में, गुड्डो लो, सड़कों पे पानी रहे। कितनी बड़ी ये गली है? किसके मकान? छोटे ही है, गली सारी छोटी है, ज्यादा चौड़ी गली नहीं है। यहाँ तो मोटरसाइकिल भी निकल सकती। ये सड़क, ये गली भी नहीं बनवाई अभी तक? सब कुछ नहीं करवाया। आपने इसके बारे में कितनी बार शिकायत करी मंत्री से? नहीं, शिकायत तो कहाँ से कर ले शिकायत। मंत्री भी है यहाँ मुजफ्फरनगर से। हाँ, मंत्री के पास कहाँ दे, हम जामे किले कोई भाई सारा
इकट्ठे हो तो जब भी तो जा सके, अकेले आदमी से क्या होगा। अब क्या चाहते हैं? तो सड़कें बन जाइए, ये पानी का जो पानी की जो वो है समस्या, यहाँ पानी ना भरे बस। नगर पालिका के 5 साल पूरे हो चुके हैं। किस तरह के सभासद के कार्यकाल रहा और क्या उनका तो शकल भी नहीं देखी भाई आज तक। 5 साल? हाँ, ना नाली साफ करवाते ना कुछ भी नहीं, बन नहीं रहा सब हिसाब किताब। नाली साफ करने के लिए कर्मचारी भी नहीं? कोई नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमें पैसे दे के साफ करवानी पड़े। पैसे दे के? हाँ जी। कौन सा क्षेत्र है आपका ये गली नंबर 7 है, बारादरी मोहल्ला, आर्यपुरी? हाँ जी। 10 वार्ड नंबर? हाँ, जो भी वार्ड है नंबर जी यहाँ का। 10? हाँ जी। तो कौन सभासद है यहाँ? हमें तो नाम ही नहीं पता। आए भी नहीं आज तक? ना आए हो, हमें क्या पता, शकल ही नहीं देखी जब हमने तो। अब जैसे चुनाव होंगे उसमें किस तरह का सभासद आप चाहते हैं, किस तरह की उम्मीद है उनसे? बहुत उम्मीद तो यही चाहे कि काम होता रहे गली का, सफाई का, जैसे और गलियों में हो गए। वाह, और क्या उम्मीद कर सके उनसे। जैसे सड़क नई बनी हुई है, ये किसके द्वारा बनवाई गई? ये तो बोर्ड लगा था उनके, संजीव सिंगल के ने बनवाई थी जी। संजीव सिंगल के प्रयास हाँ से बनी? हाँ, और वो डॉक्टर भी आए थे, कपिल देव जी, उन्होंने करवाई थी। कपिल देव जी ने बनवाई? हाँ, दोनों ने करवाई थी जी। अब जो चुनाव होगा उसमें किस तरह का प्रत्याशी चाहते हैं? बस जो सही हो, हम मोहल्ले वालों के काम आवे, बस यही है जी, और क्या। मैं राकेश कुमार रस्तोगी। ये कौन सा क्षेत्र है आपका? ये शायद वार्ड नंबर 4 लगता है मुझे। 4 है। हाँ। कौन सा एरिया, कौन सा है, मोहल्ला कौन सा है? आर्यपुरी। आर्यपुरी। तो यहाँ पे सभासद कौन है और किस यहाँ तरह के काम उनके रहे? यहाँ पे सभासद नवनीत कुमार कुच्छल है, कार्यकाल ठीक रहा है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। किस तरह के काम उन्होंने क्षेत्र में कराए? हाँ, कार्य भी किया है उन्होंने, लाइटें लगवाई, उन्होंने लाइटें लगवाई है अभी, उन्होंने सबसे ऊपर वाली लाइट लगवाई है अभी यहीं पे। और सड़कों की बात करें, लाइट सफाई वगैरह की किस तरह? हाँ, ठीक रही है, सफाई का भी काम कार्यकाल ठीक रहा है। सही रहा? हाँ, सही रहा। अच्छा, जैसे अब चुनाव है सभा नगर पालिका के, तो आगे किस तरह देखते हैं, क्या कैसा प्रत्याशी आप चाहते हैं? प्रत्याशी ऐसा हो, कर्मठ हो, जो एक ही आवाज़ पे काम करे, जो कि यदि कोई इसके पास काम लेके पहुँचे तो वो काम कर दे, पब्लिक को परेशान ना करे। बहुत से ऐसे होते हैं कि पहले जो है चुनाव से पहले कहते हैं कि हाँ जी हम वो काम करेंगे, सब कुछ करेंगे, 3 तना करो, लाइट भी देंगे, पानी भी देंगे, सड़कें भी देंगे, उसके बाद नहीं सुनते हैं। लेकिन ऐसा ना हो कि अपना काम कर्मठ हो, मेहनती हो, कर्मठ हो। इलेक्ट्रॉनिक अंसारी रोड, बारादरी गली, और वार्ड नंबर 7 लगता है। अब 10 हो गया है। अब 10 हो गया जैसे है। 5 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है सभासद का और नगर पालिका अध्यक्ष का, किस तरह के काम नगर पालिका अध्यक्ष और सभासद के रहे? भाई देखिए, उसमें ये कहना है कि जो हमारे यहाँ के वार्ड मेंबर हैं नवनीत कुच्छल जी, वैसे बहुत सज्जन आदमी हैं, मगर उन्होंने आज तक हमारे गली के लिए, हमारे वार्ड के लिए भाई अपनी तरफ करा होगा उन्होंने जो करा होगा, मगर यहाँ पे तो कुछ नहीं करा। मतलब ये देखिए कि मेरी दुकान के बाहर स्ट्रीट लाइट लग रही है, वो मैं पिछले 7 साल से अपनी लाइट से जला रहा हूँ, इन्वर्टर से, और वो लाइट भी मेरी है पर्सनली। नहीं लगवाई? सभासद ने नहीं लगवाई। कहा आपने? मैंने कई बार कहा, कई बार उनके कोठी पे गया तो उन्होंने नहीं लगवाई। और दूसरी बात यह है, मैंने जैसे ये तार वार वगैरह हैं हमारे, ये जो पीछे तो वैसी वायर पड़ी है जो सील्ड वायर होती है, ये यहाँ पे जस्ते की वायर पड़ी है। मैंने कई बार कह लिया भाई ये वायर चेंज करवा दो यहाँ की खंभों की, उन्होंने नहीं करवाई। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उन्होंने नहीं करवाई अब तक। तो अब जैसे 5 साल पूरे हो चुके हैं, चुनाव होना है, अब आगे किस तरह का उम्मीदवार आप चाहते हैं और कितने? भाई हम तो ये चाहते हैं, हम तो बीजेपी के साथ हैं वैसे तो, मगर ये है कि हम जो है अब की बार जो शोभित गुप्ता जी हैं, पार्टी उनकी तरफ को ध्यान दे थोड़ा सा, और थोड़ा सा जो है ये रहेगा कि हमारे जो वार्ड के काम है वो हो जाएंगे। शोभित गुप्ता को आप सभासद बनाना चाहते हैं? हाँ, शोभित गुप्ता जी, हम जी। किस तरह की उम्मीद उनसे है? उम्मीद ये है कि देखिए आज पे तो दुनिया टिकी है, ठीक है, और आज उनसे ये है कि वो अच्छा काम करवाएंगे। भाई नाली भी हमें देखिए
हमें अपने पैसे दे के जो सफाई कर्मचारी है उससे साफ़ करवानी पड़ती है। अगर हम अपने घर का एक्स्ट्रा कूड़ेदान में डाल देते हैं तो उसको उठवाने के लिए भी हमें पैसे देने पड़ते हैं सफाई कर्मचारी को। तो सभासद को आपने कहा इस बारे में कोई काम नहीं हुआ? जी कई बार कहा है मगर कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला। एक गली सड़क आपके बाहर की बनी हुई है, ये सड़क, हाँ ये सड़क कह सकते हैं कि ये 5 साल के कार्यकाल में उन्होंने सड़क तो बनवा दी। चलो सब मेंबर साहब ने, हाँ मेंबर साहब नहीं, शायद ये दूसरे कोटे से बनी है। हाँ कपिल देव जी के कोटे से बनी है। बहुत सज्जन आदमी है, वे बहुत अच्छे आदमी है, उन्होंने ही उद्घाटन करा था इसका। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुणाल है, कुणाल राजपूत, मैं आर्यापुरी से हूँ। जी, हमने वोट दी थी मोदी जी को देखकर, ये सोचा था कि मोदी जी ने जो भी उम्मीदवार चुना है वो अच्छा होगा, हमारे मोहल्ले के लिए सहयोग करेगा, जी। पर कोई सहयोग नहीं है। तो किस तरह की समस्या आप मोहल्ले में आपके? ये गंदगी, लाइटिंग, तो किस चीज़ का फ़ायदा होगा? कोई फ़ायदा नहीं है। कोई साफ सफाई नहीं हुई? कोई साफ़ सफाई नहीं हो रही। देख लो, ये तो आपके आगे है सब कुछ। 5 साल तक कैसा कार्यकाल उनका रहा? जो इंसान ने आके नहीं देखा उसके आगे क्या बताते हैं कार्यकाल कैसा होगा? जो कोई आके देखेगा, कुछ काम करेगा, उसे तभी तो पता रहेगा हमें। आप 5 साल में कोई नहीं आया है पर। कौन है सभासद यहाँ से? सभासद नवनीत कुच्छल जी, नवनीत कुच्छल जी है जी। पहले सभासद हमारे, क्या नाम था उनका, हमारे राजकुमार सिद्धार्थ जी, वो बढ़िया ने, वो आते थे। चुनाव आ रहा है जी, इस चुनाव में किस तरह का प्रत्याशी आप चाहते हैं? क्या जो हमारी समस्या को समझेगा हम उसी को वोट देंगे, जो हमारी समस्या नहीं सुनेगा हम उसे वोट नहीं देंगे। क्या प्रत्याशी देख के वोट दी जाएगी या पार्टी के नाम पे वोट दी जाएगी इस चुनाव में? प्रत्याशी, पार्टी देख के वोट नहीं दी जाएगी, प्रत्याशी को देख के वोट दी जाएगी। आर्यपुरी में। कौन सा वार्ड है? वार्ड नंबर 7। अब 10 हो गया है। अब 10 हो गया है, लेकिन जैसे वार्ड नंबर 7 है आपका ये, हाँ जी। किस तरह के सभासद के कार्यकाल रहे, क्या काम? कुछ नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं वो लोग। वो जिस टाइम में आते हैं तो उस समय तो हाथ पैर जोड़ते हैं, फिर उसके बाद कुछ नहीं। क्या क्या उम्मीद थी? अरे उम्मीद तो बहुत थी कि सड़क बनेगी, गलियाँ बनेंगी अच्छी, कूड़ेदान लगेंगे, डस्टबिन वगैरह लगेंगे, कुछ नहीं करते ये लोग। ना बच्चों के लिए कोई सुधार है कि बच्चों के लिए कुछ करें, कुछ नहीं करते हैं ये लोग। जैसे अब चुनाव आ रहे हैं जी, तो किस तरह की उम्मीद है, कैसा प्रत्याशी आपको चाहिए? अब तो कोई उम्मीद नहीं है, हम तो मना ही है हमारी, हम किसी को वोट नहीं देंगे अब, क्योंकि ये लोग कुछ कर ही नहीं पाते तो फिर क्या दें। तो किसे वोट दोगे? हम देंगे बीजेपी को देंगे हम, चाहे कोई भी हो। हाँ जी। अच्छा, यहाँ से जो सभासद थे उनका कैसा रहा काम? कुछ भी नहीं, सब बेकार करते हैं। स्ट्रीट लाइट, हाँ कुछ नहीं है। 2-4 दिन दिखाते हैं कि हाँ लगा रहे हैं, फिर उसके बाद वो भी बेकार हो जाती हैं, फिर दोबारा चेक करने भी नहीं आते। कौन सा क्षेत्र है आपका? कौन सा वार्ड नंबर 6, मोहल्ला कौन सा है? आर्यपुरी बाकी सुदास। जैसे अब 5 साल हो चुके हैं सभासद को, किस तरह के कार्य उनके रहे? 5 साल में एक बार भी तो हुआ ही नहीं है उनका, और कोई कार्य पड़ा या कपिल देव जी आए कभी या कोई मेंबर आया तो आगे हमें कहने कि घर से बाहर निकल जाओ, यानी कि उनका ही कोई कार्य पड़ा तो उन्होंने हमें घर से बुला लिया। हमारा तो कोई कार्य पड़ा तो हमारा काम हुआ ही नहीं। हमारे घर में सुरक्षा इतनी है कि आप देख सकते हैं कि क्या स्थिति है। ये तो आपको पता, क्या स्थिति है? सफाई की कोई स्थिति नहीं है इसमें कोई स्थिति नहीं है सरकार की, यानी कि गरीब आदमी अपने घर में ही कूड़ा रखेगा। इनके कूड़ा वाला भी नहीं आता है, लेकिन कूड़े वाले के नखड़े इतने हैं कि अगर घर में कोई कुत्ता ही मर गया तो वो 11-12 सौ रुपये मांगता है उठाने के से। 1200-1500 हम कहाँ से लाएंगे पैसे? हम उसे 500 रुपये। अब चुनाव आ रहे हैं दोबारा से, किस तरह का उम्मीदवार आप चाहते हैं? क्या आपने कोई उम्मीदवार सोचा है? उम्मीदवार ऐसा तो हो कि आगे नहीं पूछ ले कि आपको कि हाथ में दर्द है, पैर में दर्द है, नहीं है। ये तो उम्मीदवार ऐसे हैं कि एक बार आए और ये सोचते हैं कि फूल का निशान मिल गया और ठीक है अपना बस। इस चुनाव में प्रत्याशी महत्वपूर्ण होगा या पार्टी महत्वपूर्ण होगा? प्रत्याशी महत्व वही होना चाहिए जो देखो किसी को पूछे, और जो नहीं पूछता वो तो होना नहीं चाहिए, उसका तो नाम ही काटना चाहिए, चाहे वो किसी सरकार से हो, मायावती से हो या भाजपा से हो या साइकिल से हो, किसी से भी हो। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि गरीब आदमी के साथ सुरक्षा पहुँचनी चाहिए। लाइट के बारे में बता। और हमारे यहाँ लाइट नहीं है कभी भी। कोई मेंबर, कोई एक राजकुमार सिद्धार्थ था मेंबर पहले, उसने बेचारे ने बहुत अच्छा काम करा। उसकी तारीफ है मुँह पीछे आज भी, आज है नहीं वे,
हालांकि मेंबरी में नहीं है, लेकिन आवेंगे कभी भी, तारीफ है। लेकिन इस मेंबर ने कभी भी आकर अपने आप यहाँ के बता दे कि हमने सफाई करवाई, हमने ये काम करवाया, या हम किसी के काम आए, या किसी के कोई दुख हो गया, किसी को कोई परेशानी है, किसी को, तो काहे के लिए बना रहे मेंबर आप काहे के लिए बना रहे मेंबर? आप बताओ काहे के लिए बना रहे? आप अगर गरीब आदमी को परेशान करने के लिए मेंबर बना रहे तो वो तो गलत है, वो तो गलत है। हम अगर जनता किसी के लिए चुननी तो काहे के लिए चुननी? अपनी समस्याओं के समाधान। और क्या समस्या हो रही? अंधेरे में जी रहे, कबाड़े में जी रहे, कबाड़ा घर अपने घर में रख रहे, बताओ क्या समस्या हो रही? मोदी जी जो चुनाव होगा उसमें किस तरह का प्रत्याशी आप चाहते हैं? प्रत्याशी इस तरीके का चाहिए जो काम करे। जो जैसे 5 साल चुनाव को हो चुके हैं, किस तरह का कार्यकाल सभासद का? भैया देखो, ये चुनाव हुआ है, मुझे इस चुनाव से कोई लाभदार नहीं हुआ। सबको मकान मिले हुए हैं, मेरे पास मकान नहीं है, मुझे चाहिए मकान। कहाँ रहती है आप? मैं आर्यापुरी में रहती हूँ, बाके सुदास, और मेरे पास मकान नहीं है। पहला नंबर मुझे मकान चाहिए। 3 इसमें सभासद से कहा अपने स्थानीय जनप्रतिनिधि से? हाँ कहा इन्होंने कहा। हाँ जी, मैंने जी कहा। क्या उन्होंने कहा? कितना आश्वासन उन्होंने दिया? कुछ नहीं दिया उन्होंने मुझे कुछ नहीं दिया। और मतलब मेरे जैसे वो आए भी थे तो मेरा नाम मुझे नहीं पता किस ने कटवाए थे, वो मुझे नहीं पता इस बात की। ऐसे हम लोगों ने फार्म भरे थे, उसमें हमारा कुछ हुआ था तो नाम कटवा दिए थे हमारे। अब आप कहाँ रहती है? मैं यहीं पे रहती हूँ, आर्यापुरी में, बाग के सुदास, किराए पे। 2 बच्चे। अच्छा, जैसे अब चुनाव होगा उसमें किस तरह का प्रतिनिधि चुनना चाहेंगे आप? उनका काम करेगा, जो मेरा काम करेगा। मुझे पहले मकान चाहिए, और जो मेरी ख्वाहिश है, जैसे भाई जैसे सब लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, मुझे इस चीज़ का फ़ायदा मिलना चाहिए। इस सरकार से मुझे कुछ फ़ायदा नहीं मिला, किसी योजना का लाभ नहीं मिला? मुझे किसी लाभ नहीं मिला, मुझे आज तक किसी लाभ के 1-2 पैसे नहीं मिले। जैसे भैया राशन बट रहा है, बस मैंने बहुत कह दिया, ये मुझे मिलता है, राशन मिला है, मुझे राशन मिलता है, मकान नहीं मिला, बस मकान नहीं मिला मुझे। गैस मिला है, जैसे गैस बटा है, गैस नहीं मिला, गैस नहीं मिली, मुझे गैस भी नहीं मिली। हकीकत बात है, मुझे गैस नहीं मिली। बस जो मकान किसे वोट देंगे इस चुनाव में आप? भैया जो मेरा दिमाग काम करेगा, मुझे जो मकान मिलेगा, बस। अगर नहीं मिलता है तो वोट वो मेरे दिल की बात है, मैं क्या करूँगी। ठीक है भैया, आप बस में। आपका हमारा नाम है जॉन्टी। जैसे 5 साल हो चुके हैं नगर पालिका के, किस तरह का कार्यकाल सभासद का रहा आपके क्षेत्र में? हमारे इसमें क्षेत्र में जो है साफ सफाई तो अच्छी रही है हमारे सभासद की वजह से, लेकिन बाकी नवीन कुच्छल जी ने नहीं, सफाई तो बहुत अच्छी रही है, बाकी और कुछ काम नहीं हुए यहाँ पे। और किस तरह के काम होने चाहिए? मंदिर बनना था, हमारे मंदिर नहीं बना जी। वो वहाँ पे जमीन पड़ी है जेल के बराबर में, वो सब वहाँ से अम्बेडकर भवन बन नहीं पाया अभी तक के। इसमें आपने बात की थी उनसे? हाँ जी, की थी हमने बात। संजीव बालान साहब भी आए थे, कपिल देव भी जी आए थे, उनसे सबसे बात की थी, लेकिन किसी ने कुछ नहीं करा अभी तक। जैसे अब चुनाव होंगे उसमें किस तरह का प्रत्याशी आप चाहते हैं? सर्जन प्रेस वाले हैं जी, अरविंद कुमार गुप्ता, उन्हें बनाना चाहते हैं अपना? हाँ जी, वे बनेंगे। मैं तो उससे नगर पालिका से लड़ेंगे शायद जी, अप्लाई कर रखा है उन्होंने। उनसे टिकट हो जाए उनका तो बढ़िया ही है, हमारी सपोर्ट है उन्हें। अपने आसपास की खबरों को अपने मोबाइल पर सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन और इस वीडियो पर कमेंट के जरिए अपनी राय देना ना भूलें।